बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यार व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चिकन मटन या सब्ज़ी नहीं, मेथी के बहुत मज़ेदार और यूनिक रेसिपी में बग़ैर अंडे के नरगिसी कोफ्ते बनाना शेयर करने लगी हूँ। जो लोग मेथी शौक़ से नहीं खाते, इस तरीके से ट्राई करें, 2 की जगह 3 रोटी खाएँगे। मैंने जब ये रेसिपी पहली मरतबा बनाई तो सब बहुत हैरान हुए और 2 नहीं 3-3 रोटी खा गए। इतने मज़ेदार के बच्चे भी शौक़ से खाएँगे। ये बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी है। तो चले कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये 1 पाव यानी 250 ग्राम कटी हुई मेथी ली है और आधा घंटा पहले 3 से 4 पानी में वॉश करके छलनी में रख दिया था। अब ये मेथी एक खुली डिश में डाल देते हैं। आप ये मेथी डंडियों के साथ लेकर पत्तियां अलग करके रफली काट सकते हैं। अब मेथी को हाफ टी स्पून नमक इस तरह से स्प्रेड करके लगा देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे मेथी नरम होकर इजीली ग्रीन होगी। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब मेथी नरम होने के लिए 15 मिनट के लिए साइड पर कर देते हैं। उतनी देर में दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए 2 मीडियम प्याज रफली काट ली हैं। ब्लेंडर जार में प्याज डाल देंगे, साथ थोड़ा सा पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट तैयार है। अब इसे बाउल में डाल देते हैं। मैंने इसे फाइन पेस्ट नहीं बनाया, हल्का सा क्रश रखा है। जग में थोड़ा सा पानी डालकर जो साइडों पर लगा है हिलाकर ये भी डाल देंगे। अब इसी जग में 3 मीडियम टमाटर काट कर डाल देंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल देंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखें। अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें बहुत मज़ेदार कोफ्ते बनेंगे। तो ये टमाटर की पेस्ट तैयार है, इसे साइड पर कर देते हैं और मेथी चेक करते हैं। मेथी फूड प्रोसेसर में डालकर पीस लेंगे। इस तरह से बारीक क्रश करेंगे, इसकी पेस्ट नहीं बनानी। अब मेथी एक बाउल में डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मेथी हाथ में लेकर दबाकर इस तरह से पानी निकाल देंगे। नमक लगने से मेथी ने जो पानी छोड़ा है, इस तरह से सारी मेथी निचोड़ कर पानी निकालना है। तो यहाँ पर मैंने सारी मेथी निचोड़ कर ये पानी निकाल दिया है। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे। इसमें इससे ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। नमक मेथी को पहले ही लगा दिया था। हाफ टी स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे। एक छोटी प्याज आमलेट कटिंग करके डाल देंगे और ये आधा कप बेसन ये भी डाल देंगे। इससे ज़्यादा बेसन नहीं डालना, वरना फिर बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। चम्मच से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें एक सब्ज़ मिर्च भी क्रश करके डाल दी है। अब ये नरगिसी कोफ्ते बग़ैर अंडे के कैसे बनेंगे, आपने ये देखना है। इसे साइड पर कर देते हैं, बाद में मिक्स करेंगे। 250 ग्राम दही लेकर इसका पानी निकाल दिया है और ये दही बचा है। इसमें एक चुटकी नमक, 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे ताकि ये फीका ना लगे। वन टेबल स्पून बेसन डाल देंगे ताकि ये चिपचिपा ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने 15 दिन पहले आपसे दही के कोफ्तों की वीडियो भी शेयर की थी। दही के कोफ्ते भी बहुत मज़ेदार बने थे। वीडियो के आखिर में दही के कोफ्तों की वीडियो आ रही है, आप देख सकते हैं। अब इसे साइड पर कर देते हैं और मेथी वाले मिक्सचर को दोबारा हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला, मेथी और प्याज के पानी में ही इसको मिक्स किया है। ये मिक्स हो चुका है। अब हाथ पर हल्का सा ऑयल लगाकर कोफ्ते बनाएंगे। पहले थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरह से कबाब की तरह फैलाएंगे। फिर हाफ टी स्पून दही जो तैयार किया था इसके ऊपर रख देंगे और चारों तरफ से इस तरह से बंद करके राउंड शेप में कोफ्ते बनाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से कोफ्ते बना लेंगे। प्लेट को पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि कोफ्ते चिपके नहीं और फिर इसमें कोफ्ते तैयार करके रखते जाएंगे। दही का मिक्सचर भी सब कोफ्तों में पूरा हो गया है, बाकी नहीं बचा। और ये मैंने सब कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। इन्हें रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। अब ऑयल में फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ 1 कप ऑयल मीडियम फ्लेम पर पहले ही गर्म कर लिया है। कोफ्ते एक एक करके सब ऑयल में रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम और स्लो के दरमियान कर देंगे। हल्का सा चम्मच से हिलाएंगे ताकि कोफ्ते पैन के पेंदे के साथ चिपके नहीं और बाकी कोफ्ते भी रख देंगे। 1 मिनट तक ऐसे ही पकने दें।
1 मिनट के बाद हल्के हाथ से सब कोफ्ते फ्लिप कर देंगे। और पैन पकड़कर वक्फे वक्फे से इस तरह से हिलाएंगे ताकि कोफ्ते चारों साइड से एक जैसे गोल्डन हों। 3 मिनट के बाद एक साइड से गोल्डन हो तो दोबारा टर्न कर देंगे। एक से दो दफ़ा इस तरह से पलटेंगे तो ये देखें ये गोल्डन हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और कोफ्ते एक एक करके सब छलनी में निकाल लेंगे। व्यूअर्स, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में बच्चे या बड़े मेथी शौक से नहीं खाते तो ये कोफ्ते ज़रूर खाएंगे। अब ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। इसी ऑयल में कुछ साबुत मसाले, 2 दालचीनी स्टिक, 4 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 बादियान डालकर 10 सेकंड क्रैकल करेंगे। गैस का फ्लेम स्लो है। अब प्याज की जो पेस्ट बनाई थी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम और हाई के दरमियान कर दिया है। प्याज को पिंक सॉफ्ट करना है। 3 मिनट के बाद ये देखें प्याज पिंक हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालकर 2 मिनट फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म करना है। 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम स्लो करके मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून बारका धनिया क्रश करके, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। 2 मिनट मसाले भूनेंगे। 2 मिनट के बाद टमाटर और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट जो बनाई थी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। जग में थोड़ा सा पानी डालकर हिलाकर ये भी डाल देंगे। अब कवर करके 4 से 5 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। दरमियान में 1 से 2 दफ़ा हिलाएंगे। 5 मिनट के बाद ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। 2 से 3 मिनट दोबारा भूनेंगे। ये जितना ज़्यादा भूनेंगे इसकी ग्रेवी उतनी ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखें इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त और स्मूथ हो चुकी है। अब कोफ्ते डाल देंगे और मसाले में अच्छे से कवर करेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर कोफ्तों में आ जाए। 1 मिनट मसाले के साथ कोफ्ते भूनेंगे। 1 मिनट के बाद ग्रेवी के लिए 1.5 कप पानी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। आप ग्रेवी के लिए पानी अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। अब कवर करके गैस का फ्लेम मीडियम और स्लो के दरमियान कर दिया है। 2 से 3 मिनट पकने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब लिड उठाकर चम्मच से हल्के हाथ से हिलाएंगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐसे ही डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे। गरम मसाला आप चख कर डालें, अगर ज़रूरत हो तो 1 टीस्पून गरम मसाला डाल सकते हैं। अब गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। हाफ़ पैकेट या फिर 100 ग्राम क्रीम डाल देंगे। आप क्रीम की जगह घर की मलाई भी 3 टेबलस्पून अच्छी तरह से फेंट कर डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया बारीक काट कर डाल देंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब कवर करके दोबारा 2 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मेथी के कोफ्ते तैयार हैं। ये देखें ये देखने में ही बहुत ज़बरदस्त कोफ्ते बने हैं। अब आपको डिश आउट करके और काट कर भी दिखाऊंगी। आखिर में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए फैलाकर डाल देंगे। अब सर्विंग बाउल में डाल देते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ये सब्ज़ मिर्चें ये भी साइड पर रख देते हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया फैलाकर डाल देंगे।
तो ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और यूनिक रेसिपी मेथी के नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। अब एक कोफ्ता प्लेट में रखकर काट कर चेक करते हैं। नाइफ से काट कर चेक करेंगे तो ये देखें इसकी लुक कितने ज़बरदस्त बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक दें आप किस सिटी या कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप बनाएंगे तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और घर में सब ना सिर्फ आपकी तारीफ़ करेंगे बल्कि कोफ्ते देकर और खाकर हैरान भी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुश रहें और मुस्कराते रहें। अल्लाह हाफिज़।